देश भर में इस वक्त शिक्षा व्यवस्था को लेकर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं पेपर लीक के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, तो कहीं स्कूलों की बदहाल व्यवस्था को लेकर अभियान चल रहे हैं। और अब देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शामिल आईआईटी दिल्ली से सामने आए एक छात्र की खुद की जान लेने के मामले ने शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की मानसिक सेहत पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर राजस्थान की सड़कों तक शिक्षा को लेकर युवाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाल ही में पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली में हजारों युवाओं ने प्रदर्शन किया था, आपको याद होगा, जिसके बाद शिक्षा व्यवस्था को लेकर सियासत भी तेज हो गई। वहीं राजस्थान में कॉकरोच जनता पार्टी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर स्कूल ठीक करो अभियान चला रही है। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच अब आईआईटी दिल्ली के छात्र ऋषिकेश की जान जाने का मामला पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। दरअसल आईआईटी दिल्ली के छात्र ऋषिकेश ने अपनी जान ले ली और इस घटना के बाद कैंपस में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्र सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सिर्फ एक मामले की जांच की मांग नहीं कर रहे, बल्कि संस्थान की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वो एक जान जाने के बाद यहाँ नहीं खड़े हैं, बल्कि कई ऐसी घटनाओं के बाद अब उनका सब्र जवाब दे चुका है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने साफ शब्दों में कहा, हम एक जान जाने के बाद यहाँ नहीं हैं, हम 8 जानों के बाद यहाँ हैं। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी सवाल सिर्फ एक छात्र की जान जाने का नहीं है, यानी ऋषिकेश की जान जाने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आखिर देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र किस तरह के दबाव से गुजर रहे हैं। क्या संस्थानों में मानसिक परेशानी से जूझ रहे छात्रों के लिए पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है, और अगर व्यवस्था है तो क्या वो जरूरतमंद छात्रों तक समय पर पहुंच रही है। इन्हीं सवालों के साथ आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने संस्थान के निदेशक के साथ बैठक की। बैठक के बाद छात्रों ने अपनी मांगों को एक बार फिर सार्वजनिक किया। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि ऋषिकेश की जान जाने के मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। छात्रों का कहना है कि जांच सिर्फ आईआईटी दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ऋषिकेश की मां की ओर से अधिकारियों और स्टाफ के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों की भी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। छात्र चाहते हैं कि इस मामले में किसी भी तरह की लीपापोती ना हो, और अगर जांच के दौरान किसी व्यक्ति की गलती सामने आती है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। आपको बताते चले कि प्रदर्शनकारी छात्रों के मुताबिक आईआईटी दिल्ली के निदेशक ने स्वतंत्र जांच कमेटी के अध्यक्ष को बदलने पर सहमति जताई है। इतना ही नहीं, प्रदर्शन कर रहे छात्रों की ओर से कुछ छात्र प्रतिनिधियों को जांच समिति में शामिल करने की बात पर भी सहमति बनी है। छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही उनका कहना है कि जांच समिति का दायरा व्यापक होना चाहिए और पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि छात्रों ने स्वतंत्र जांच समिति के लिए कुछ नाम भी सुझाए हैं, जिनमें जस्टिस एस मुरलीधर, जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस आशा मेनन के नाम शामिल हैं। छात्रों का कहना है कि वो आने वाले समय में कमेटी में शामिल किए जाने वाले अपने प्रतिनिधियों के नाम भी खुद ही तय करेंगे। लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांग सिर्फ जांच समिति तक सीमित नहीं है। छात्रों ने यह भी कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक संस्थान के कुछ अहम पदों पर कार्यवाहक अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इन पदों में एसोसिएट डीन, हॉस्टल मैनेजमेंट से जुड़े अधिकारी, साथ ही स्टूडेंट वेलफेयर के पद शामिल हैं। छात्रों का तर्क ये भी है कि अगर मौजूदा अधिकारियों की भूमिका या कार्यप्रणाली की जांच होनी है, तो जांच पूरी होने तक कार्यवाहक अधिकारियों की नियुक्ति से प्रक्रिया की निष्पक्षता पर किसी तरह का सवाल नहीं उठेगा। यानी छात्र चाहते हैं कि जांच सिर्फ हो ही नहीं, बल्कि जांच ऐसी हो कि जिस पर किसी को भी भरोसा हो जाए। लेकिन इस प्रदर्शन के पीछे सिर्फ जांच की मांग नहीं है, एक बड़ा मुद्दा छात्रों की मानसिक सेहत और संस्थान की मदद व्यवस्था का भी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आईआईटी दिल्ली प्रशासन से मांग की है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में मदद के लिए पहले से मौजूद नियमों और व्यवस्थाओं की जानकारी सार्वजनिक की जाए। उनका साफ कहना है कि आखिर कैंपस में कोई छात्र मानसिक परेशानी से जूझ रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए, उसे किससे संपर्क करना चाहिए, संस्थान की तरफ से उसे क्या मदद मिल सकती है, शिकायत करने पर कार्रवाई की क्या प्रक्रिया है। इन सभी बातों की स्पष्ट और सार्वजनिक जानकारी होनी चाहिए। छात्रों के मुताबिक संस्थान में पारदर्शिता की कमी छात्रों के भरोसे को कमजोर करती है। यही वजह है कि वो सिर्फ मौजूदा मामले में कार्रवाई नहीं चाहते, बल्कि लंबे समय के लिए पूरी व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इस मामले में मुआवजे का मुद्दा भी काफी अहम बन गया। छात्रों ने ऋषिकेश के परिवार को उचित आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इसके लिए करीब 1 करोड़ रुपए की मदद की मांग सामने रखी गई है। हालांकि छात्रों ने यह भी साफ किया है कि वो किसी इंसान की जिंदगी की कीमत तय करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि यह मांग ऋषिकेश के दोस्तों और साथियों की तरफ से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए की गई है। छात्रों के मुताबिक ऋषिकेश ने पिछले साल अपने पिता को खो दिया था और वो आर्थिक और मानसिक परेशानियों से भी जूझ रहे थे।
कैंपस की बाहर रहने की मजबूरी और परिवार की स्थिति को देखते हुए छात्रों ने परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। छात्रों का कहना है कि आईआईटी दिल्ली प्रशासन ने रकम जुटाने के लिए संस्थान की सहायता, मेडिकल खर्च और फंड रेजर जैसे विकल्पों की बात कही है, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि 1 करोड़ रुपए जुटाने की जिम्मेदारी खुद आईआईटी दिल्ली प्रशासन ले। छात्र ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये रकम कब तक जुटाई जाएगी और अगर फंड रेजर के जरिए ये पूरी रकम नहीं आती है तो बाकी रकम की व्यवस्था किस तरह की जाएगी। इसके साथ ही छात्रों ने एसोसिएट डीन, स्टूडेंट वेलफेयर के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। हालांकि प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि वो इस अधिकारी को सीधे तौर पर ऋषिकेश की जान जाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन छात्रों का आरोप है कि कुछ मौकों पर छात्रों के साथ गलत व्यवहार किया गया, असंवेदनशील बातें कही गई और मदद मांगने वाले छात्रों को डांटने जैसी घटनाओं ने संस्थान की सहायता व्यवस्था पर उनका भरोसा कम किया। छात्रों का यह भी कहना है कि इस अधिकारी और छात्रों के बीच हुई बातचीत से जुड़े ईमेल, मैसेज और अन्य सबूत भी छात्र अपने आप जुटा रहे हैं। इसके अलावा फैकल्टी और स्टाफ की तरफ से खुद की जान लेने वाले छात्रों को लेकर कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़े सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। मामले में अब एक और गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर लगाया गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि सिविल ड्रेस में कुछ पुलिसकर्मियों ने आईआईटी दिल्ली के मेन बिल्डिंग के विंड टनल के पास प्रदर्शन कर रहे छात्रों की रिकॉर्डिंग की। इस पर भी छात्रों ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने आईआईटी दिल्ली प्रशासन से मांग की है कि संस्थान स्पष्ट रूप से छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने, न्याय की मांग करने और प्रशासन से जवाब मांगने के अधिकार की गारंटी दे। छात्रों का कहना है कि कैंपस में पढ़ने वाले युवाओं को अपनी बात रखने और सवाल पूछने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसी बीच इस मामले में कॉकरोच जनता पार्टी की भी एंट्री हो गई। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने आईआईटी दिल्ली में हाल की घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई है। ऋषिकेश का मामला पूरे देश के लिए एक चेतावनी की घंटी होनी चाहिए। ऋषिकेश पिछले साल अपने पिता को खो चुके थे और कुछ समय से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे थे। क्या संस्थान ऋषिकेश को जरूरी मदद उपलब्ध कराने में नाकाम रहा? इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। पिछले 3 सालों में आईआईटी दिल्ली में खुद की जान लेने के 8 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 5 सालों में देश के सभी आईआईटी संस्थानों में ऐसे 65 मामले सामने आने की बात कही गई। अगर ये आंकड़े सही हैं, तो सवाल बेहद गंभीर है। आखिर देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र लगातार ऐसी परिस्थितियों तक क्यों पहुंच रहे हैं? क्या सिर्फ पढ़ाई का दबाव जिम्मेदार है? क्या आर्थिक परेशानियां भी एक बड़ी वजह है? क्या परिवार से दूर रहना, अकेलापन, मानसिक तनाव और भविष्य की चिंता छात्रों को प्रभावित कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संस्थानों के पास मौजूद काउंसलिंग और सहायता व्यवस्था वास्तव में छात्रों की जरूरत के हिसाब से काम कर रही है? आईआईटी दिल्ली के छात्र अब साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह आंदोलन सिर्फ ऋषिकेश के लिए न्याय की लड़ाई नहीं है। ये कैंपस की उस व्यवस्था को बदलने की मांग है जिसमें छात्र मानसिक परेशानी के दौरान खुद को अकेला महसूस न करें। छात्र चाहते हैं कि हर शिकायत को गंभीरता से सुना जाए, हर जरूरतमंद छात्र को समय पर मदद मिले और अगर किसी अधिकारी या व्यवस्था की लापरवाही सामने आती है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। फिलहाल छात्रों ने जस्टिस फॉर ऋषिकेश का नारा बुलंद किया हुआ है। अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट सामने आता है।